जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए संगत जी, श्री शिव महापुराण पढ़ते हैं आगे शिव की माया का वर्णन। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार, अब आप शिव जी के लीलामय चरित्र सुनाइए। ये सुनकर सनत कुमार जी कहने लगे कि हे व्यास जी, शिव जी समस्त जगत के परमात्मा हैं। वे 8 देव योनि, एक मानव योनि, 5 पक्षियों की योनि, इस प्रकार 14 योनियों के रचयिता हैं। ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु, नाग, देव, दानव आदि सब में शिव ही स्थित हैं। चराचर जगत उनकी माया के वशीभूत है। कामदेव ने इंद्र, विष्णु, ब्रह्मा आदि को वश में कर लिया है। ये सब शिव की सहायता से ही हुआ था। इंद्र आदि ने अहिल्या पर आसक्त होकर व्यभिचार किया था। ये सभी शिव माया थी। विष्णु भगवान काम पीड़ित होकर स्त्रियों से क्रीड़ा करने लगे। ये शिव की ही माया थी। काम पीड़ित चंद्रमा गुरु पत्नी को भगाकर ले गया, फिर शिव की कृपा पाकर महापातक से बच गया। मित्रा और वरुण उर्वशी पर आसक्त हो गए, इससे उनका वीर्यपात हुआ। मित्र ने अपना वीर्य घड़े में त्याग दिया, जिससे कुंभज ऋषि जन्मे, और वरुण ने जल में त्यागा, जिससे वशिष्ठ ऋषि उत्पन्न हुए। ये सब शिव माया ही है। ब्रह्मा जी अपनी पुत्री पर मोहित हो गए। शारदवती को नग्न देखकर गौतम का वीर्यपात हुआ, इससे द्रोणाचार्य उत्पन्न हुए। विश्वामित्र ऋषि ने मेनका से भोग किया। विश्वामित्र ने वशिष्ठ से विरोध किया, फिर शिव कृपा से ब्रह्म ऋषि हो गए। रावण सीता पर आसक्त होकर उन्हें चुराकर घर ले आया था, इसी से उसकी मृत्यु भी हुई। बृहस्पति अपने भाई की पत्नी के साथ भोग कर बैठे, जिससे भारद्वाज उत्पन्न हुए। हे व्यास जी, इस शब्द शिव माया का मैं कहाँ तक वर्णन करूं? बड़े बड़े ऋषि महर्षि मोहित हो चुके हैं। ये बड़ी दुसार है, इसका पार कौन पा सकता है? महान पातकियों का वर्णन। व्यास जी बोले, हे मुनिवर, अब आप हमें नरक में जाने वाले प्राणियों का वर्णन सुनाइए। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, शरीर, मन और वाणी से 12 प्रकार के पाप हुआ करते हैं। पर स्त्री की इच्छा, पर धन की कामना, दूसरों का बुरा चाहना, अधर्म में प्रवृत्ति होना, ये 4 पाप मन से होते हैं। रजस्वला स्त्रियों से बातचीत, झूठ बोलना, कठोर बोलना, चुगली खाना, ये 4 प्रकार के पाप वाणी द्वारा होते हैं। अभक्ष्य भक्षण, हिंसा करना, असत्य कार्य करना, पराई वस्तु छीनना, ये 4 पाप शारीरिक हैं। शंकर भगवान के ज्ञान में प्रायण, तपस्वी, गुरु, माता पिता के निंदक नरकगामी होते हैं। देव धन चुराने वाले, विप्र की वस्तु नष्ट कर देने वाले, शिव ग्रंथों को नष्ट कर देने वाले या चुराने वाले महान पातकी कहे गए हैं। शिव पूजन देखकर जिन्हें आनंद नहीं आता, शिवलिंग को नमस्कार नहीं करते, ना स्तुति करते हैं, शिव और गुरु के सम्मुख निर्भीकता स्वच्छंदता से व्यवहार करते हैं, वे घोर नरकों में पड़ते हैं। गुरु पूजा के बिना शास्त्र श्रवण की इच्छा वाले, श्रद्धा भक्ति गुरु सेवा वाले, दीन दुखी का परित्याग करने वाले, गुरु के कुटुंबी तथा गुरु मित्रों का अपमान करता मनुष्य नरक में पड़ते हैं। ब्रह्म हत्यारा, मदिरा पान करने वाला, गुरु शैया पर सोने वाले, गुरु पत्नी गामी महापापी होते हैं। गौ ब्राह्मण एवं मंदिर आदि को दी गई भूमि को पुनः निर्धन हो जाने पर वापस ले लेने वाले, अनीति से धन संग्रह करने वाले ब्रह्म हत्यारे के समान हैं। जो पुरुष वेद आदि पढ़कर शिव ज्ञान को त्याग दे, उपवास, नियम, पूजन प्रारंभ करके 5 महायज्ञों को छोड़ दे, ये सब मदिरा पान के समान हैं। गौ मार्ग में, वन नगर में आग लगाने वाला, निर्धनों का धन हड़पने वाला, स्त्री, हाथी, गाय, भूमि, चांदी, वस्त्र, औषधि, रस, चंदन, अगर, कपूर, कस्तूरी, पट्टे, पीड़े, आसन आदि बिना संकट के बेचने वाला, ये सभी महापातकी होते हैं। विवाह योग्य कन्या का योग्य वर से विवाह न करने वाला, पुत्र वधू, भगिनी, भाई की स्त्री से व्यभिचार करने वाला, कुमारी कन्या से समागम करने वाला, श्राविन स्त्री से भोग करने वाला महापातकी होता है। इस प्रकार पापियों की अनेक कोटियां हैं। उनका वर्णन तो बहुत ही कठिन है। इनको करने वाला तो महापापी होता ही है, परंतु इनके साथ रहने वाला भी महापापी होता है। नरक वर्णन।
सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, सभी प्रकार के पाप करने वाले पापी मनुष्य यमलोक में जाकर अपने किए हुए पापों का फल अवश्य भोगते हैं। पुण्य आत्मा मनुष्य उत्तर के मार्ग से वैवस्वत नगर जाते हैं, जो 86,000 योजन की दूरी पर है। पुण्य आत्मा मनुष्य शीघ्र पहुंच जाते हैं और पापी मनुष्य के पहुंचने में कठिनता होती है। पापियों के मार्ग में बड़े नुकीले कांटे बिछे होते हैं और गरम गरम बालू बिछी रहती है। छुरी के समान पैने कंकड़ होते हैं। पापियों के मार्ग में चुभने वाले बांस, बड़े बड़े लंबे अंधकारमय वन और उस वन में लगी हुई आग, जगह जगह सांप, जोंक, व्याघ्र, सिंह, भेड़िया, मच्छर, भूत प्रेत, डाकिनी, बड़े बड़े सींग वाले भैंसे राह में चलते हुए पापियों को सताते हैं। इन्हें अधिक दुखों को उठाते हुए पापी मनुष्य यमराज के द्वार पर ले जाए जाते हैं। उस मार्ग में अपना कोई मित्र, बेटा आदि, भाई आदि नहीं मिलता है। शरीर नग्न होता है, जीव और तालू सूखे हुए होते हैं। रास्ते में यम के दूत डंडे मारते रहते हैं और पैरों में पड़े पाशों से घसीटते हैं। किसी को अंकुश से मारते हैं तो किसी को कांटों से काटते हैं और किसी को अग्नि में ढकेलते हैं। वह पापी मनुष्य भूखा प्यासा चिल्लाता हुआ जाता है, बेहोश होकर गिर जाता है, लेकिन किसी को परवाह नहीं होती है। किसी के हाथ पैर काट देते हैं, किसी के अंड तथा किसी की लिंगेंद्रिय काट देते हैं। खून तथा पीप बहती रहती है। उस खून आदि को पीने के लिए बड़ी दाढ़ों वाले कीड़े शरीर से चिपट जाते हैं। भूख प्यास से व्याकुल होकर पापी मनुष्य प्रार्थना करते हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं है। जो मनुष्य कुछ दान करते हैं उनको रास्ते में कुछ खाने पीने को मिल जाता है और उसे खाते पीते जाते हैं। बड़ी कठिनाई से मार्ग पार करके यमराज के सामने ले जाते हैं। जो अच्छे कर्म करने वाले होते हैं उनका तो यमराज आदर करते हैं और जो पापी मनुष्य होते हैं उनको भयंकर रूप में दिखाई देते हैं। पुण्य आत्मा मनुष्यों को विमान में बिठाकर स्वर्ग लोक भेज देते हैं और पापियों को ताड़ना देकर दुख पहुंचाते हैं। महामलया, गिरि, महेंद्र, सहिया, विंध्य आदि 7 पर्वत हैं। इनमें से परयात्र में से वेद, स्मृति, पुराण आदि सदग्रंथ प्रकट हुए हैं। विंध्याचल से सुगंधी, नर्मदा आदि 7 नदियां निकलकर पापों को धोती हैं। ऋक्ष पर्वत से गोदावरी, भागीरथी, ताप्ती आदि नदियां निकलकर बहती हैं। सह्य से कृष्णा, वेणी तथा मल्यागिरी, माला, ताम्रपर्णी आदि तथा महेंद्र पर्वत से त्रिमता, ऋषिकुल्या, कुमारी आदि नदियां बहती हैं। इनके तटों पर बहुत से ग्राम हैं। यहाँ के निवासी इन्हीं नदियों तथा तालाबों का जल पिया करते हैं। प्लक्ष द्वीप क्षीर समुद्र से घिरा हुआ है। इसका विस्तार 1 लाख योजन है। इस द्वीप में गौमंत, चंद्र, नारद, दुर्दा, सोने, सुमन, विभ्राज नामक पर्वत हैं। अनुतप्ता, शिखी, पापघनी, त्रिदिवा, कृपा, अमृता, सुकृपा नामक 7 नदियां हैं। यहाँ के मनोहर पर्वतों की नदियों के मध्य देवता, गंधर्व तथा द्विजाति वर्ण के मनुष्य रहते हैं। यहाँ हमेशा त्रेता युग के समान ही वातावरण रहता है। यहाँ ब्रह्मा आदि देवता सदा शिव का वेद मंत्रों से पूजन करते हैं। इसके मध्य पीपल का महान वृक्ष है। शालमली द्वीप, ये द्वीप प्लक्ष द्वीप से दोगुना है। इसके चारों ओर मदिरा का समुद्र है। इसके मध्य में एक विशाल सेमर का वृक्ष है। इसी से इसे शालमली द्वीप कहा गया है। यहाँ श्वेत, हरित, भूत, रोहित, व्याकल, मानस, सुप्रभ ये 7 वर्ष हैं। कुश द्वीप, ये घृत सागर से घिरा है तथा शालमली द्वीप से दुगुना है। यहाँ कुश अधिक है। यहाँ कुशेशप, हरिद्युतमान, पार्वती तथा शिवा, पवित्रा, स्मिति, विद्या, दंभा, मही, महानदी आदि नदियां हैं। ये नदियां सुवर्णमयी वालू वाली हैं। यहाँ देव, यक्ष, गंधर्व आदि निवास करते हैं। क्रौंच द्वीप, ये अपने पूर्व के द्वीप से दुगुना तथा दधी के समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ क्रौंच, वामन, अंशकारक, दिवाधृति, पुंडरीक, धुंधुवी नामक पर्वत हैं। गौरी, कुगदती, संध्या, रात्रि आदि 7 नदियां हैं। ये स्वच्छ जल वाली तथा पुंडरीकों से सुशोभित हैं। शाकद्वीप, ये क्रौंच द्वीप से दुगुना विस्तार वाला है। यहाँ शाक का बड़ा भारी द्वीप है। यहाँ उद्याचल, अस्ताचल, जलधार, अधिकेश, केशरा आदि महान पर्वत हैं, जिनमें सुकुमारी, कुमारी, नलिनी आदि नदियां हैं। चित्रगुप्त कहते हैं, हे पापी मनुष्यों, तुमने तो सदा पाप किया है, उसी किए हुए पाप का फल भोगो।
हे घमंडी राजाओं, तुमने थोड़े समय के सुखपूर्वक राज्य में ही कितने अत्याचार किए हैं, प्रजा को जो महान दुख पहुंचाए है, अब उन पापों के फल को भोगो। यमराज दूतों से कहते हैं, हे चंड और महाचंड, इन पापी मनुष्यों को पकड़कर अग्नि में डाल दो, जिससे कि इनके पापों का मैल जल जाए। यम की बातों को सुनकर यमदूत मनुष्यों को पकड़कर अग्नि में डाल देते हैं और ऊपर से वज्र का प्रहार करते हैं। तब उस जर्जर शरीर से रुधिर टपकता है और वे बेहोश हो जाते हैं। पवन के लगने से जर्जर शरीर में भी प्राण लौट आते हैं। फिर इन्हें नरकों में गिरा देते हैं। इस धरती के 7 पदों के भी नीचे वे नरक होते हैं और वहाँ अंधकार ही अंधकार होता है। वह 28 नरक कोटि कहलाती हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: घोरा कोटि, सुचोरा कोटि, अति घोरा, महाघोरा, घोर रूपा, तलातल, चंड कोलाहला, भयानका, कालरात्रि, भ्योतरा, चंडा, महाचंडा, भीमा कोटि, पद्मा कोटि, भीषण नायिका, कराला, चंड नायिका, प्रचंड कोटि, विकराला, वज्रा, त्रिकोण, पंचकोश, सुदीर्घ, अखिल धृत, सम, सीम, सब लाभ, उग्र कोटि, नरक कोटि। इस प्रकार ये पापी मनुष्य को दुख पहुँचाने के लिए होती हैं। इनमें 100 रौरव नरक होते हैं और 40 महारौरव नरक होते हैं। अन्नदान की महिमा। अच्छे कर्म करने वाले को परम दयालु भगवान बिना मार्ग तय किए ही यमपुर पहुंचाते हैं। ब्राह्मणों को जूते, खड़ाओं आदि पहनाने वाले पुरुष घोड़ों पर सवार होकर यमपुर पहुंचते हैं। चाता, छैया, आसन आदि के दान करता छायादार वृक्षों की छाया में विश्राम करते करते यमलोक को जाते हैं। देव मंदिर, सन्यासी के मठ आदि के निर्माता, निर्धनों के घर बनवाने वाले मनुष्य विमानों में बैठकर जाते हैं। प्रकाश दान करने वाले निरोग रहकर प्रकाश में विचरण करते हैं। ब्राह्मणों के चरणों को मलने वाले घोड़े पर चढ़कर जाते हैं। सोना चांदी दान करने वाले स्वर्ग के भागी होते हैं। अन्न दान सब दानों में उत्तम कहा गया है। अन्नदान सब दानों में उत्तम कहा गया है। यही प्राणियों को उत्पन्न करता है और उत्साह, प्रसन्नता, रुधिर, मांस, चर्बी, बल, वीर्यवर्धक है। बिना अन्न के सुख, वैभव, विकास कुछ भी नहीं हो सकते। इस कारण अन्नदान सर्वोत्तम दान है। अन्नदान करके भोजन करने पर शरीर पुष्ट होता है। उसी शरीर से धर्म होता है। धर्म का आधा भाग अन्नदाता को मिलता है। शरीर ही तो अर्थ, धर्म, कर्म का साधक है। इसीलिए शरीर की पुष्टि के लिए अन्नदान करना चाहिए। अन्न बल एवं प्राण है, अतः थोड़ा बचाकर भिखारियों को अन्न दान करना चाहिए। घर पर आए अतिथि का भी यथाशक्ति सत्कार करना चाहिए। इससे परलोक में सुख मिलता है तथा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अन्नदान श्रेष्ठ फलदायक वृक्ष है। इस अन्नदान आदि के महात्म्य का पाठ करने वाले को भी सुख संपत्ति प्राप्त होती है। जल दान एवं तप की महिमा। जल सभी प्राणियों को जीवन एवं पुष्टिकारक है, अतः जल दान भी सर्वोत्तम दान है। कुआं खुदवाने वाले प्राणियों का आधा पाप नष्ट हो जाता है। जिस मनुष्य के बनवाए तालाब का पानी गौ, ब्राह्मण तथा महात्मा लोग पीते हैं, उसके सारे वंश का उद्धार हो जाता है। तालाब जीवन तथा लक्ष्मी देने वाला है। तालाब में वर्षा का जल ठहर जाए तो बनवाने वाले को अग्निहोत्र का फल मिलता है। शीतकाल में जल भरे रहने पर तालाब बनवाने वाले को 1000 गौ का दान का फल मिलता है। हेमंत और शिशिर में जल भरे रहने पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। गर्मियों में जल भरे रहने पर बनवाने वाले को कभी भी दुख नहीं होता है। अतः तालाब बनवाना महान पुण्यदायक है। इसी प्रकार वृक्ष लगवाना भी महान फल देने वाला है। कठोर मार्ग में वृक्ष लगवाना महान फलदायक है। उसे अक्षय लोकों की प्राप्ति होती है तथा सारे वंश का उद्धार होता है। फूलों से देवता, फलों से पितृ तथा छाया से अतिथि प्रसन्न होते हैं। वृक्ष तो देव, दानव, यक्ष, किन्नर, सूर्य, मनुष्य सभी को सुखदायक हैं। अतः बाग बगीचा लगाना उत्तम कार्य है। सत्य सबसे उत्तम तप है। पर ब्रह्मा, तप, यज्ञ, शास्त्र, धैर्य, देवता, ऋषि, पितृ आदि का पूजन, जल, विद्या, दान, ब्रह्मचार्य, परम पद सभी सत्य रूप हैं। ये पृथ्वी ही सत्य पर टिकी है। सत्यभाषी परम तेजस्वी होता है।
असत्यभाषी के सभी कर्म व्यर्थ हैं, अतः सदैव सत्य बोलना चाहिए। तप सबसे श्रेष्ठ साधन है। तपस्वी जन देवताओं के साथ महान सुख पाते हैं। तपस्या के द्वारा स्वर्ग, यश, मोक्ष तथा सभी कामनाएं प्राप्त होती हैं। तपस्या के बिना स्वर्ग की तो क्या, ब्रह्मलोक या शिवलोक किसी की भी प्राप्ति नहीं होती है। इससे सुरापान, ब्रह्म हत्या आदि महान पाप नष्ट हो जाते हैं। तप सारे विश्व को सुख देता है, सुख प्राप्ति के लिए परम साधन है। तप से ही ब्रह्मा सृष्टि का रचना करते हैं तथा विष्णु तप के बल से ही पालन करते हैं। तप ही कामना एवं कल्याण का दाता है। पुराण महात्म्य। जो ब्राह्मण वेद शास्त्र पढ़ता है और पढ़कर दूसरे लोगों को पढ़ाता है वह महान फल का भागी होता है। जो लोग पुराण पढ़कर दूसरों को नरकों की कथाएं सुनाकर सावधान करते हैं वे लोग पुराणों के ज्ञाता हैं। नरकों में गिरने से जो रक्षा करे वह पुत्र कहलाता है। धर्म के उपदेश व पुराण के ज्ञाता श्रेष्ठ गुरु ब्रह्मा, विष्णु, महेश के ही रूप होते हैं। वे अपने ज्ञान द्वारा मनुष्यों को तारते हैं। श्रेष्ठ पुराण वेता ब्राह्मण को धन, अन्न, भूमि, स्वर्ण, गौ, रथ, वाहन, घोड़ा, हाथी, वस्त्र, आभूषण आदि देने में मनोवांछित सुख मिलता है और अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। धान्य आदि पैदा करने वाला उत्तम जुता हुआ खेत दान करने से 10 पहली तथा 10 पिछली पीढ़ी तर जाती हैं। जो पुरुष विष्णु मंदिर तथा शिवालय में पौराणिक कथाएं कराते हैं वे राजसूय एवं अश्वमेध यज्ञ आदि का पुण्य प्राप्त कर सूर्यलोक में निवास करते हैं। देवों के समक्ष पौराणिक कथा करने से 1000 गुना पुण्य मिलता है। मोक्ष की कामना करने वाले को शिव पुराण की कथा श्रद्धापूर्वक अवश्य सुननी चाहिए। यदि लगातार कथा ना सुन सकें तो 2 घड़ी नित्य बैठकर ही कथा सुन लेनी चाहिए। ये भी संभव ना हो सके तो महीने में 1 बार तो कथा श्रवण करनी ही चाहिए। ज्ञान प्राप्ति के लिए निरंतर योग शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। पुराण सुनने से पापों का नाश होता है तथा धर्म की वृद्धि होती है। अतः किसी न किसी पुराण का श्रद्धा से श्रवण करना चाहिए। सामान्य दानों का वर्णन। सुवर्ण, भूमि, गौ आदि का दान लेने देने वाले दोनों ही कल्याणकारी हैं। गौदान, भूमिदान, विद्यादान तथा तुलादान ये चारों दान महान कल्याणकारक हैं। याचकों को श्रद्धापूर्वक दूध देने वाली गाय, अन्न, भोजन, वस्त्र, छाता, जूता आदि का दान अवश्य देना चाहिए। ब्राह्मण तथा दीन दुखियों को उदारतापूर्वक दान देने से परम कल्याण होता है। स्वर्ण, तिल, हाथी, कन्या, दासी, घर, रथ, मणि, कपिला, गौ, अन्न ये 10 प्रकार के महादान हैं। इन्हें देकर मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। राजा रघु ने स्वर्णमयी पृथ्वी का दान देकर महान यश कमाया था। कपिला गौ को वस्त्र आभूषणों से युक्त करके स्वर्ण में सींग तथा खुर मड़वाकर दान करने से लोक परलोक सुधार कर मुक्ति को पाता है। यह सर्वोत्तम दान कहा गया है। घर की सबसे प्रिय वस्तु का दान सबसे उत्तम है। तराजू में अपने वजन के बराबर स्वर्ण, धन, अन्न आदि तोलकर श्रेष्ठ विप्र को दान देने से जाने अनजाने सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सत्य पात्र ब्राह्मण को तुला दान देने से इंद्र की पदवी मिलती है और स्वर्ग में जाकर दिव्य भोगों को भोगता है। पाताल लोक वर्णन। श्री सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब ब्रह्मांड का वर्णन सुनाइए। ब्रह्मांड जल के ऊपर स्थित है। इसे शिव जी के अंशावतार शेषनाग जी अपने मस्तक पर धारण किए हैं। ये शेषनाग अनंत नाम से भी प्रसिद्ध हैं और अनंत कीर्ति वाले तथा परम तेजस्वी हैं। नाग कन्याएं इनकी सेवा करती हैं। ये संकर्षण रूप के रुद्र हैं। इनका बल देवता भी नहीं जानते। पृथ्वी के नीचे के भाग में अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, पाताल ये 7 लोक हैं। प्रत्येक 10-10 हजार योजन लंबा चौड़ा तथा 20-20 हजार योजन ऊंचे हैं। इन सब में रत्न स्वर्णमयी पृथ्वी के आंगन हैं। यहाँ दैत्य आदि नाग आदि निवास करते हैं। यहाँ अमूल्य मणियों का ही प्रकाश होता है। अनेक निर्मल जल वाले तालाब सरोवर हैं जिसमें नाना प्रकार के कमल खिले रहते हैं। जलाशय तथा नदियों में भंवरें गुंजार करते रहते हैं। देव कन्या व नाग कन्याएं उबटन, स्नान, वेणुवादन, वीणा की झंकार आदि से निरंतर भोग विलास में लगी रहती हैं। इन लोगों को सिद्ध नाग दानव मनुष्य परम तप के द्वारा ही भोगते हैं। नरकों से मुक्ति का उपाय।
सनत कुमार जी बोले, रौरव, शूकर, महाज्वाला, तप्त कुंड, लवण, लोहित, असपत्र, वन, वैतरणी, वालाभक्ष, सालभूत, महारौरव आदि नरकों में मनुष्य नाना प्रकार के क्लेश पाकर अपने अपने पापों को भोगते हैं। वहाँ मनुष्य अनेकों यातनाएं पाते हैं। असंख्य नरक हैं जिसमें पापी अपने अपने कर्मों के अनुसार यातनाएं भोगा करते हैं। स्वयं भू मनु कहते हैं कि बड़े बड़े पाप प्रायश्चितों द्वारा निवृत्त किए जाते हैं। ये प्रायश्चित अनेक प्रकार के हैं। इनमें सबसे उत्तम प्रायश्चित तो भगवान शंकर का नाम है। पाप पुण्य नरक स्वर्ग के कारण रूप है, अतः पाप दुखदायी और पुण्य सुख देने वाला है, परंतु सच्चा सुखदाता संसार में कोई नहीं है। सुख दुख सभी के मन की कल्पना है। इससे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना ही परम श्रेयस्कर है। शिवत्व की प्राप्ति हो जाने पर महान ज्ञानी मनुष्य को पाप पुण्य नहीं लगते, अतः नरक से बचने का सर्वोत्तम उपाय शिव जी की आराधना है। इससे मुक्ति मिलती है। तो संगत जी, आज हम यहाँ तक का अध्ययन करेंगे। कल फिर मिलेंगे 7 दीपों का वर्णन करते हुए, राशि ग्रह मंडल लोकों का वर्णन, तप के प्रभाव से मुक्ति का उपाय, गर्भ में स्थित देह तथा वैराग्य आदि प्रसंगों के साथ। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ। जय गुरु जी।